गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने ASP.NET के बटन कंट्रोल के बारे में डिस्कस किया था। द बटन कंट्रोल इज यूज्ड टू क्रिएट एन इवेंट एंड सेंड रिक्वेस्ट टू द वेब सर्वर। बटन कंट्रोल का यूज इवेंट को क्रिएट करने के लिए किया जाता है और आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है या आपकी जो भी रिक्वेस्ट है उसको वेब सर्वर पर सेंड और पोस्ट करने के लिए किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने एक टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल और एक बटन कंट्रोल को ऐड किया था। इसमें हम बटन कंट्रोल पर जो टेक्स्ट डिस्प्ले हो रहा है, एंटर योर नेम, इसको चेंज कर देते हैं। तो अभी बटन कंट्रोल पर एंटर योर नेम लिखा हुआ है, तो हम इसके टेक्स्ट को चेंज कर देते हैं। बटन कंट्रोल के टेक्स्ट को चेंज करने के लिए बटन कंट्रोल पर क्लिक करते हैं। इसकी प्रॉपर्टी विंडो आपके सामने डिस्प्ले होती है। प्रॉपर्टी विंडो में जो आपका टेक्स्ट डिस्प्ले हो रहा है, एंटर योर नेम इक्वल टू, मैं इसको चेंज कर देता हूँ। फिर जैसे ही आप फॉर्म पर क्लिक करेंगे तो आपका टेक्स्ट बॉक्स पर लिखा हुआ जो टेक्स्ट है वह चेंज हो जाता है। इसी प्रकार स्टूडेंट्स, टेक्स्ट बॉक्स में हम बाय डिफ़ॉल्ट किसी टेक्स्ट को राइट करते हैं। तो टेक्स्ट बॉक्स में बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट को राइट करने के लिए टेक्स्ट बॉक्स की टेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है। तो टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल को सेलेक्ट करते हैं एंड इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी में जाते हैं। इस टेक्स्ट प्रॉपर्टी का यूज करके आप टेक्स्ट बॉक्स में किसी भी टेक्स्ट को राइट कर सकते हैं, सच एज एंटर योर नेम, या सिंपली मैं लिख देता हूँ मैसेज। और जैसे आप बटन कंट्रोल पर क्लिक करेंगे तो आपके टेक्स्ट बॉक्स में टेक्स्ट प्रॉपर्टी का यूज करते हुए आपने जो बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट लिखा था वह डिस्प्ले हो जाता है मैसेज। तो टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल में लिखे गए टेक्स्ट को आप डिजाइन टाइम एंड रन टाइम बोथ टाइम आप चेंज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब मैं इस वेब एप्लीकेशन को रन करता हूं और देखते हैं कि यह कैसे विजुअल होता है ब्राउज़र पर। तो आपका जो पेज है वो बिल्ड हो रहा है। आपका पेज एग्जीक्यूट हो रहा है। अब हम देखेंगे कि जैसे ही पेज आपका लोड होगा तब हम बटन पर क्लिक करेंगे। तो स्टूडेंट्स, देखिए आपके सामने वेब पेज या वेब फॉर्म डिस्प्ले हो गया है, जिसके टेक्स्ट बॉक्स में बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट आ गया आपका मैसेज और बटन का टेक्स्ट चेंज होकर हो गया आपका चेंज। तो स्टूडेंट्स, अब हम जैसे ही बटन पर क्लिक करेंगे तो अभी कोई एक्शन परफॉर्म नहीं होगा, क्योंकि हमने अभी कोई भी इवेंट जो है डिफाइन नहीं किया है। पर अब देख लेते हैं कैसे विजुअल होता है। तो आप देखेंगे कि पेज आपका लोड हो रहा है, लोड हो जाने दीजिए। और ये जो पेज लोड हो चुका है, आप देखेंगे कि बाय डिफ़ॉल्ट जो टेक्स्ट बॉक्स का टेक्स्ट है वह क्या है, मैसेज। और बटन
जो है वो कंट्रोल है, इस पर भी आपका एक टेक्स्ट डिस्प्ले हो रहा है चेंज। तो टेक्स्ट ये कह सकते हैं कि डिफाइन किया हुआ है। अभी इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए टेक्स्ट बॉक्स का जो टेक्स्ट है वह चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन आप यहाँ पर ध्यान से देखिए कि जैसे ही आप बटन कंट्रोल पर क्लिक कर रहे हैं तो आपका पेज रिफ्रेश हो रहा है, आप देख सकते हैं। तो बटन कंट्रोल का बेसिकली यूज किस लिए किया जाता है, यह पूरा जो आपका वेब फॉर्म या वेब पेज है इसको सर्वर पर पोस्ट बैक करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। अब हम स्टूडेंट्स चाहते क्या हैं कि जैसे ही हम बटन कंट्रोल पर क्लिक करें तो टेक्स्ट बॉक्स में बाय डिफ़ॉल्ट लिखा गया टेक्स्ट चेंज हो जाए। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए हमको बटन के क्लिक इवेंट में सोर्स कोड को राइट करना होता है। सोर्स कोड को लिखने के लिए बटन कंट्रोल पर डबल क्लिक करते हैं। सोर्स कोड लिखने के लिए बटन कंट्रोल पर डबल क्लिक करते हैं। तो स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि आपके सामने बटन का क्लिक इवेंट ऐड हो गया है, जो कि इस प्रकार हैं। बटन 1 आपके कंट्रोल का नेम है और इस बटन 1 का क्लिक इवेंट आपका ऐड हो गया है। तो इस बटन कंट्रोल के क्लिक इवेंट में स्टूडेंट्स आपको सोर्स कोड लिखना है। क्या सोर्स कोड लिखना है कि आप बटन पर क्लिक करके क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, उस ऑपरेशन के लिए सोर्स कोड आपको यहाँ पर लिखना है कि बटन 1 पर जैसे क्लिक करें तब टेक्स्ट बॉक्स में लिखा गया आपका जो टेक्स्ट है वह क्या हो जाए, चेंज हो जाए। तो इसके लिए स्टूडेंट्स अपन लिखेंगे टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट, तो टेक्स्ट बॉक्स में लिखे गए टेक्स्ट को चेंज करने के लिए इसकी प्रॉपर्टी होती है टेक्स्ट इक्वल टू, और आपको क्या टेक्स्ट डिस्प्ले करना है स्टूडेंट्स वह आपको यहाँ पे लिखना है। तो आप जो भी स्टूडेंट टेक्स्ट लिखना चाहते हो इसके अंदर लिख सकते हैं आप। तो इस प्रकार से स्टूडेंट मैं चाहता हूँ कि जब मैं बटन पर क्लिक करूँ तो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर लिखा हुआ आ जाए वेलकम टू डिज़ाइन माय फर्स्ट वेब एप्लीकेशन। अब हम वेब एप्लीकेशन को सेव करके एग्जीक्यूट करते हैं। तो स्टूडेंट्स अगेन तो यहाँ पर आपकी एक एरर जनरेट हो गई है, डबल कोट्स के बाद में आपका एक अनएक्सेप्टेड सिंबल आ गया है, उसको मैं ऐसे रिमूव कर देता हूँ। और अगेन इस एप्लीकेशन को रन और एग्जीक्यूट करते हैं।
वेब एप्लीकेशन में यदि कोई एरर्स आती है स्टूडेंट्स, तो उन एरर्स को रिमूव करने के बाद आपको वेब पेज को रिफ्रेश करना है और एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करवाना है। तो स्टूडेंट अब आप जैसे ही बटन पर क्लिक करते हैं तो टेक्स्ट बॉक्स में डिस्प्ले हो रहा बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट मैसेज चेंज हो गया है। तो स्टूडेंट जैसे आप बटन कंट्रोल पर क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट बॉक्स में लिखा गया बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट आपका चेंज होकर हमने जो टेक्स्ट राइट किया था वेलकम टू डिज़ाइन माय फर्स्ट वेब एप्लीकेशन, वह आपका डिस्प्ले हो गया है। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स आप टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल के लिए किसी भी एक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यदि हम चाहते हैं कि जैसे ही हम बटन पर क्लिक करें और नेक्स्ट या अनदर पेज पर मूव करें, तो इसके लिए पोस्ट बैक यूआरएल प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है। बटन कंट्रोल की एक यूनिक प्रॉपर्टी पोस्ट बैक यूआरएल होती है। तो स्टूडेंट्स यदि आप चाहते हो कि अपन बटन कंट्रोल पर क्लिक करके किसी अनदर पेज पर मूव करें, तो इसके लिए बटन कंट्रोल की एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है पोस्ट बैक यूआरएल। यदि हम चाहते हैं कि जैसे ही हम बटन पर क्लिक करें और नेक्स्ट या अनदर पेज पर मूव करें, तो इसके लिए पोस्ट बैक यूआरएल प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है। यह बटन कंट्रोल की यूनिक प्रॉपर्टी होती है। तो इसके लिए स्टूडेंट्स आप बटन पर क्लिक कीजिए और आपको प्रॉपर्टीज में पोस्ट बैक यूआरएल प्रॉपर्टी डिस्प्ले होती हैं। अगर आपको प्रॉपर्टी डिस्प्ले नहीं होती तो आप इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा प्रॉपर्टीज। तो आपके सामने जिस कंट्रोल को आपने सेलेक्ट किया है उससे रिलेटेड प्रॉपर्टी आपके सामने डिस्प्ले हो जाती हैं। इसके अंदर आपको एक प्रॉपर्टी मिलेगी पोस्ट बैक यूआरएल। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये रही पोस्ट बैक यूआरएल, यह बटन कंट्रोल की यूनिक प्रॉपर्टी होती हैं। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पर स्टैंडर्ड लिंक भी प्रोवाइड कर सकते हैं, मीन्स किसी दूसरी वेबसाइट का लिंक भी प्रोवाइड कर सकते हैं या अपने वेबसाइट के किसी भी वेब फॉर्म का लिंक भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं अपने वेबसाइट के किसी वेब फॉर्म का लिंक प्रोवाइड कर देता हूं। तो स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि आपके सामने वेब एप्लीकेशन 1 में यह कंट्रोल्स ऐड किए गए हैं। इसमें से आप किसी भी कंट्रोल का लिंक प्रोवाइड कर सकते हैं। मैं टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल का लिंक प्रोवाइड कर देता हूं। तो टेक्स्ट बॉक्स .aspx को सेलेक्ट करके ओके बटन पर क्लिक करते हैं तो आपका पोस्ट बैक यूआरएल ऐड हो चुका है। इसके बाद अगेन पेज को रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं कि यह कैसे वर्क परफॉर्म करता है। तो स्टूडेंट्स जैसे ही आप बटन पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि
आप टेक्स्ट बॉक्स डॉट पेज पर नेविगेट हो चुके हैं। तो स्टूडेंट जैसे ही आप बटन कंट्रोल पर क्लिक किया तो स्टूडेंट्स अपन टेक्स्ट बॉक्स डॉट पेज पर नेविगेट हो चुके हैं। तो स्टूडेंट्स आप कह सकते हैं कि बटन कंट्रोल का यूज पेज को सबमिट करने और पेज को नेविगेट करने के लिए भी कर सकते हैं। बटन कंट्रोल की एक यूनिक प्रॉपर्टी और होती हैं जो कि होती है ऑन क्लाइंट क्लिक। तो स्टूडेंट बटन कंट्रोल को सेलेक्ट करेंगे, इसकी प्रॉपर्टी विंडोज आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगी। तो पोस्ट बैक URL के जस्ट ऊपर आपको एक प्रॉपर्टी और मिलेगी, ऑन क्लाइंट क्लिक प्रॉपर्टी। तो स्टूडेंट बटन कंट्रोल की एक और यूनिक प्रॉपर्टी होती है ऑन क्लाइंट क्लिक प्रॉपर्टी। इसका यूज क्लाइंट साइड पर किसी इंफॉर्मेशन को या किसी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए किया जाता है। स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कि कभी कभी आपके सामने कोई मैसेज डिस्प्ले होता है, उसके बाद किसी ऑप्शन को सेलेक्ट करके आप नेक्स्ट पेज पर नेविगेट होते हैं। तो इससे रिलेटेड वर्क हम भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स में ऑन क्लाइंट क्लिक इवेंट में ऑन क्लाइंट क्लिक प्रॉपर्टी में जावास्क्रिप्ट के अलर्ट मेथड को कॉल करता हूं और उसमें मैसेज लिख देता हूं, डू यू वांट टू कंटिन्यू। तो वही वर्क अपन भी परफॉर्म करके देखते हैं स्टूडेंट। तो ऑन क्लाइंट क्लिक प्रॉपर्टी के अंदर मैं आपके जावास्क्रिप्ट का एक मेथड कॉल कर देता हूं, अलर्ट, और इसके अंदर आपका एक मैसेज लिख देता हूं, डू यू वांट टू कंटिन्यू। और फिर अपना जो मेथड है उसको अगेन अपन क्लोज कर देते हैं। तो स्टूडेंट जैसे ही आप वेब एप्लीकेशन को रिफ्रेश करते हैं तो आपके सामने वेब फॉर्म डिस्प्ले होता है। वेब एप्लीकेशन को सेव करके अगेन रन करवाएंगे स्टूडेंट्स, तो आपके सामने वेब फॉर्म डिस्प्ले होता है जिसमें बटन पर क्लिक करने के बाद आपका अलर्ट मेथड ट्रिगर ऑब्लिक फायर होता है और उसमें लिखा गया टेक्स्ट आपके सामने वेब फॉर्म पर डिस्प्ले हो जाता है। फिर आप ओके बटन पर क्लिक करते हैं तो ओके बटन पर क्लिक करते ही नेक्स्ट पेज पर नेविगेट हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार ऑन क्लाइंट क्लिक प्रॉपर्टी का यूज करके भी आप किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। तो जिसके लिए आपको कुछ ऑपरेशंस जो कि परफॉर्म करने होते हैं उसके बाद पेज को नेविगेट करना होता है, तब इस बटन कंट्रोल की यूनिक प्रॉपर्टी ऑन क्लाइंट क्लिक का यूज किया जाता है। इसी प्रकार स्टूडेंट्स इसकी एक प्रॉपर्टी और होती है टूल टिप टेक्स्ट। तो आप बटन कंट्रोल पर जाएंगे स्टूडेंट्स और इसकी आपको एक प्रॉपर्टी मिलेगी टूल टिप। इस प्रॉपर्टी का यूज करके आप बटन कंट्रोल क्या वर्क परफॉर्म करेगा उससे रिलेटेड मैसेज को आप डिस्प्ले कर सकते हो। तो मैं इसके अंदर लिख देता हूँ स्टूडेंट्स, चेंज द टेक्स्ट इन टेक्स्ट बॉक्स।
यह लिखने के बाद स्टूडेंट्स अगेन पेज को रिफ्रेश करते हैं। तो जैसे आप पेज को रिफ्रेश करेंगे स्टूडेंट्स तो आपके सामने मैसेज आ जाएगा। तो अगेन वेब एप्लीकेशन को स्टूडेंट्स रन करवाते हैं। तो वेब एप्लीकेशन को आप जैसे ही रन करवाएंगे स्टूडेंट्स और आपका माउस पॉइंटर आप बटन कंट्रोल पर लेके जाएंगे तो इससे रिलेटेड आपका जो टेक्स्ट होगा वह आपके सामने डिस्प्ले हो जाता है। तो स्टूडेंट इस प्रकार से टूल टिप प्रॉपर्टी का यूज करके आप किसी भी कंट्रोल से रिलेटेड टेक्स्ट को भी डिस्प्ले कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स इसी के अंदर अपन ऑन क्लाइंट क्लिक इवेंट प्रॉपर्टी भी डिस्कस की थी। तो इस बटन कंट्रोल पर जब क्लिक करेंगे तो आपका जावास्क्रिप्ट का एक मेथड अलर्ट मेथड कॉल होता है और उसमें लिखा गया मैसेज आपके सामने डिस्प्ले हो जाता है। जैसे आप ओके बटन पर क्लिक करते हैं तब आप नेक्स्ट पेज पर नेविगेट हो जाते हैं जो कि है आपका टेक्स्ट बॉक्स डॉट ASPX पेज। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार बटन कंट्रोल की कुछ प्रॉपर्टीज एंड इवेंट्स का यूज किया जाता है। तो स्टूडेंट बटन कंट्रोल की एक प्रॉपर्टी और होती है कॉजेज वैलिडेशन प्रॉपर्टी। कॉजेज वैलिडेशन प्रॉपर्टी जो होती है स्टूडेंट्स ये बाय डिफॉल्ट ट्रू होती हैं, लेकिन यदि आप बटन कंट्रोल का यूज वैलिडेशन के लिए करना चाहते हैं तो इस प्रॉपर्टी को सेट किया जाता है जिसकी 2 वैल्यू होती हैं ट्रू एंड फॉल्स। तो बाय डिफॉल्ट ये प्रॉपर्टी ट्रू होती हैं लेकिन आप इसे फॉल्स भी सेट कर सकते हैं। लेकिन यह प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स अभी आपके समझ में नहीं आएगी क्योंकि जब अपन वैलिडेशन कंट्रोल्स पढ़ेंगे उस समय आपको इस प्रॉपर्टी के बारे में डिटेल में डिस्क्रिप्शन बताया जाएगा कि किस प्रकार से कंट्रोल को एक वैलिडेशन की फॉर्म में यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स बटन कंट्रोल्स की अपन ने डिफरेंट प्रॉपर्टी कंसीडर की, जैसे कॉजेज वैलिडेशन प्रॉपर्टी, ऑन क्लाइंट क्लिक प्रॉपर्टी, पोस्ट बैक URL प्रॉपर्टी, टूल टिप प्रॉपर्टी एटसेट्रा। तो इसी प्रकार स्टूडेंट्स बटन कंट्रोल की और भी प्रॉपर्टीज होती हैं जैसे कि बैक कलर, बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर विड्थ। तो ये जितनी भी प्रॉपर्टी स्टूडेंट ये सभी प्रॉपर्टी ऑल कंट्रोल्स के लिए कॉमन होती है। तो इन प्रॉपर्टीज़ को अपन बार बार स्टडी नहीं करेंगे। जो ये कॉमन प्रॉपर्टीज़ होती है ये सभी कंट्रोल्स के लिए वही वर्क परफॉर्म करती हैं जो कि टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल में परफॉर्म कर रही थी। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से आपका यह ASP.NET का बटन कंट्रोल कंप्लीट होता है। थैंक यू।